वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, इसमें क्या है, वर्ण। वर्ण होता क्या है? वर्ण, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब जो है वर्ण, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण में क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल में घोड़ा। घोड़ा, अब घोड़े का टुकड़ा करेंगे हम, जैसे, तो अब क्या बनेगा? घ हलन प्लस ओ प्लस ड प्लस ड हलन प्लस आ, क्या हो गया? घोड़ा। इसकी हम और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब जैसे हमने बोला घोड़ा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते। क्लियर है? अब हम चलेंगे वर्णमाला पर। ठीक है, वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्ण, सिंपल है ये तो, और ज्यादा सिंपल है। कैसे कि अब जो है वर्णमाला, वर्णमाला किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा एक माला बनती हुई चली जाए वर्णों की, उसी को हम वर्णमाला कह देते हैं। जैसे अब इसकी परिभाषा देख ले, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इस तरह से जो है पूरा अच्छे से व्यवस्थित हो। हिंदी में वर्णों की संख्या जो है, वर्णों की संख्या कुल 52 है। ठीक है, हम वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद, पहला है स्वर, है ना, दूसरा क्या है? व्यंजन। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे स्वर। स्वर क्या होता है? स्वर कुल 11 होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अ से हम स्टार्ट करेंगे, अ से लेकर के औ तक, औ तक। अब जो है स्वरों के भी भेद होते हैं। इसमें देखो, पहले नंबर का हम फर्स्ट देखेंगे, स्वरों के भेद। स्वरों के भेद देखो किस तरह से होंगे। कितने भेद होते हैं स्वरों के? भेद कितने हैं? 3। 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला है क्या? हरीश्व स्वर। ठीक है, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तीसरा क्या है? लुत स्वर। अब हम इनके बारे में विस्तार से, पहला हमने लिखा था क्या? हरीश्व स्वर। अब हम इसमें जानेंगे क्या? परिभाषा। इन स्वरों को में बहुत कम समय लगता है। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं, अभी इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अ से अनार। ठीक है, और छोटी से इमली, और ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, है ना, और चौथा है री से ऋषि। ये हमारे 4 हरीश्वर स्वर हो गए। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में जानेंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो 2 गुना समय लगता है। ठीक है, इन स्वरों को उच्चारण करने के लिए हरीश्वर स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये संख्या में 7 होते हैं। इस संख्या में कितने होते हैं? 7। अब हम इन 7 के बारे में जानेंगे। एक तो बड़ा से आम, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ। ठीक है, ये हमारे 7 हो गए। ठीक, अब जो है हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर पे हमारा क्या था? क्या था? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या था? प्लुत स्वर में लगभग 3 गुना समय लगता है हरीश्वर स्वर से। हरीश्वर स्वर से। ठीक है, प्लुत स्वर लगभग जो है अब विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि इस स्वर का निशान जो है, जैसे अब हम एग्जाम्पल में देख लें तो क्या है? ओम, इस तरह से हम लिखते हैं।
जैसे कि हमें संस्कृत में ज़्यादातर देखने को मिलता है ना, जैसे राम, है ना, ये चीज़ें जो है हमें देखने को। बाकी के दो और उसके बारे में हम जानेंगे, अंक से अंगूर और अह खाली। ये क्या है? अयोगवा है। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा क्या है? जो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, ठीक। और ये अयोगवा दो होते हैं, अंग से अंगूर और आहा खाली, है ना, ये होते हैं, ठीक है। ये अनुस्वार है। अनुस्वार का चिन्ह जो है इस तरह से होता है, ठीक है। उच्चारण जो है नाक से होगा, झंडा, डंडा। इसमें जो है, जो आपके नाक से जो है आवाज वो हवा आती है, ठीक है। अनुनासिक के बारे में बात करेंगे तो इसका चिन्ह जो है ये होता है चंद्रबिंदी का, ठीक है। इसको हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु के नाम से भी जानते हैं। उच्चारण जो है इसका नाक व मुंह दोनों से होता है, जैसे चांद, बांस। एक लास्ट जो है किसका कर रहे हैं? विसर्ग। उच्चारण जो है ह के समान होता है। चिन्ह कैसा होता है? ये दो बिंदी टाइप का, ठीक है। अब जैसे कि प्रातः, नमः। थैंक यू।